अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की सीरीज़ चल रही है मेरी, ये एपिसोड नंबर 8 है और आज हम देखेंगे हागिया सोफिया इस्तांबुल में। हागिया सोफिया जो है इस्तांबुल का एक बाज़तीनी का अहम स्ट्रक्चर है और दुनिया के अजीम यादगारों में से एक है। ये तकरीबन 6th सेंचुरी में जो है 537 में एक बाज़तीनी शहंशाह थे जस्टिनियन वन, उनकी हिदायत पर जो है एक ईसाई चर्च के तौर पर तामीर किया गया था। और इसके बाद जो है सदियों तक एक जो है चर्च के तौर पे इस्तेमाल होता गया। उसके बाद फिर एक मस्जिद बनी, इसमें मस्जिद चली, मुसलमानों की रहती थी। उसके बाद फिर म्यूज़ियम के तौर पे बहुत साल चला है। उसके बाद फिर दोबारा से मस्जिद में है अब ये। और ये मुख्तलिफ़ मज़हबी तब्दीलियों की अक्कासी करती है। आप अंदर घूमने जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जो उस ख़ित्ते में जो रोनमा हुई चीज़ें सदियों के दौरान, जिसमें इस्लाम भी है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, ईसाईयत भी है, तो वो सब चीज़ें आपको इस मस्जिद में सब कुछ नज़र आएगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसका हिस्ट्री देखते हैं और फिर जो है आपको डिटेल बताते हैं। तो यहाँ जाने से पहले ज़ाहिर है इसका टिकट लिया हमने, टिकट लेके फिर अंदर गए। उससे पहले हमारे जो ग्रुप लीडर थे उन्होंने एक डिवाइस हम सबको दी, ब्लू कलर की डिवाइस जैसे आपने देखा। उसमें जो है हमारे ग्रुप लीडर इसके बारे में डिटेल बताए जा रहे थे और हम सब जो है कानों में वो लगाए हुए हेडफोन से अपने ये सुन रहे थे कि क्या क्या इसके साथ हिस्ट्री क्या हुई, कैसे हुआ। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं भी आपको इसकी बताता हूँ। इसकी कुछ हिस्ट्री जान के मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक जगह है, चर्च तो जो बना हुआ है। जैसे कहा जाता है कि हागिया सोफिया की जगह पर पहले असल में 325 ईस्वी में एक काफिर ने मंदिर बनाने के गर्ज से ज़मीन ली थी और हुक्म दिया था, लेकिन इसके बेटे ने कॉन्स्टेंटिनोस दोम जो थे उन्हें इसे 360 में जो है तकरीबन वो बना दिया था। इन्होंने एक चर्च बनाने के लिए इसमें काम शुरू कर दिया था। और 404 ईस्वी में इसमें आग लग गई थी, नुकसान इसको हो गया था, क्योंकि उस ज़माने में जो है एक फसाद कुछ शुरू हो गया था किसी किस्म का, तो इस वजह से इसको आग वाग लग गई थी। उसके बाद जो उस वक्त के शहंशाह थे, वहाँ के एम्पायर थे, कंस्टानस एक ने इसे दोबारा से तामीर करने का अपनी हुकूमत को दिया कि इसको दोबारा से तामीर किया जाए। और तकरीबन 415 ईस्वी में जो है इसको जो है दोबारा से तामीर करके एक चर्च के तौर पे बनाया गया। जिन साहब ने बनाया था वो थियोडोनस II थे, जिन्होंने दोबारा से बनाया। तो इस तरह से तकरीबन 532 ईस्वी में जो है ये दोबारा जल गया था, इसको कुछ नुकसान पहुँचे थे उस सूरत में। उसके बाद फिर जो है ये एक एम्पायर जो थे जस्टिस, जो वहाँ के रोमन एम्पायर बहुत मशहूर एक थे, जस्टिनियन वन ने इसका जो है दोबारा से अपने हाथ में लेके शुरू किया और इसका काम, और इसको खूबसूरत तरीके से बनाया है। अच्छा, इस चर्च के भी जो है ना 2 हिस्से यानी तामीर थे। एक सबसे पहले जो तकरीबन 402-450 ईस्वी में जो वहाँ के शहंशाह थे वो थियोडोसियस II थे, जिन्होंने चर्च बनाया था। तो उस ज़माने में जो चर्च में इबादत होती थी वो उनके नाम से मौसूफ की गई थी कि हुई। और उसके बाद फिर जो है सेकंड ऑप्शन जो आया उस वक्त जो है फिर जो जस्टिन थे, जस्टिनियन, उन्होंने ये बनाया चर्च। उनके नाम से फिर आज तक जो है अभी तक चल रहा है जस्टिनियन के नाम से। लेकिन जो ये थियोडोसियन जो थे ना, उस वक्त की जो हागिया सोफिया में इमारतें थीं, जो पिलर्स थे, जो कुछ बिल्डिंग की चीज़ें थी, वो आज भी वहाँ महफूज हैं। आपने अक्सर चीज़ें देखिएगा, पिलर वगैरह रखे नज़र आएंगे आपको, और उसमें जो है कुछ पत्थर हैं बड़े बड़े से, जिसमें जो है डायग्राम्स बनी हुई हैं, जिसमें खूबसूरत नक्श व निगार बना हुआ है तारीख़ी। वो उस ज़माने का है, तकरीबन 405 जो सदी थी उस वक्त का चल रहा है। तो वो जो उस वक्त के शहंशाह थे थियोडोसियन, उन्होंने वो बनाया था, उस वक्त का अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। और जो अभी जो नए ताज़ा जो आजकल चल रहा है ज़मान, वो चर्च ऑफ जस्टिनियन के लिहाज से चल रहा है। वो उनकी चीज़ें आज तक स्ट्रक्चर जो है ये वो चल रहा है, जो तकरीबन 532 में वो आए थे और उन्होंने जो है उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया था जस्टिनियन I ने। उसकी आज तक जो है वैसे ही सब कुछ चल रहा है।
और 553 में और 557 में जो है कुछ ज़लज़ला आया था वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ऊपर गुंबद थे उनको नुकसान पहुँचा था। दो ईस्टर्न गुंबद जो थे वो, मेन गुंबद जो बड़ा वाला था, तो उसमें जो है फिर बाद में दोबारा से काम स्टार्ट हुआ उसका, और फिर जो है उसमें दोबारा से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके इमारत बनाई गई अच्छी सी। दोस्तों इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक बड़ा शॉक हुआ, क्योंकि इतनी पुरानी हिस्ट्री है और आज तक वहाँ की चीज़ें वैसे के वैसे ही हैं, चल रही हैं। क्योंकि अभी भी जो आजकल का जो दौर की चीज़ें अभी वहाँ रखी गई हैं, जो नज़र आ रही हैं सामने आपको, वो भी तकरीबन 506 सेंचुरी, जो 6th सेंचुरी की चल रही हैं चीज़ें, जो कि आप अंदर जाएं तो देखें जो है चर्च के लिहाज से ऊपर उन चीज़ें बनी हुई हैं, तस्वीरें उनकी चर्च की बनी हुई हैं, वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। और क्योंकि अभी तो खैर इन्होंने एक बना दिया है मुसलमानों के लिए, मस्जिद दोबारा तामीर हो गई है मस्जिद के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ढांक दी हैं, कुछ ख़त्म कर दी हैं, लेकिन आज भी चीज़ें आपको इमारत और इमारत की चीज़ें जैसे चर्च स्टाइल होता है कुछ आपको नज़र वैसे ही आएगा। एक चीज़ और बड़ी अच्छी मुझे यहाँ पता चली, क्योंकि उस ज़माने में जो एक कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया था बनाने का, जस्टिनियन के ज़माने में, तो वहाँ जो एक कोई आम लोग नहीं थे जो बना रहे थे, वो वहाँ के बहुत बड़े रियाजी के मैथमेटिशियन थे, एक बहुत बड़े, एक मैकेनिक्स के बहुत बड़े थे कोई उस्ताद, उन्होंने आके इसकी चीज़ें बनाई थी। इसमें जो डिज़ाइन बनाए थे वो उसको उन्होंने डिज़ाइन किए थे। आप ये ख़ास तौर पर अभी देख सकते हैं, जैसे ये मुख्तलिफ़ पिलर्स रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं जो उस ज़माने की चल रही हैं, ये अभी तक जो है ना उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है ताकि ये महफूज रहे। और तकरीबन 1453 में जब कुस्तुनतनिया की तुर्क फतह के बाद जो है मोहम्मद दोम जो उस्मानी बादशाह बने थे, उन्होंने दोबारा से तामीर ज़ाहिर स्टार्ट की इसकी खूबसूरती के लिए। वहाँ एक दोबारा से मस्जिद बन गई थी ये, और मस्जिद का उन्होंने करके इसको मस्जिद का दर्जा दिया, और वहाँ पे बाकायदा नमाज शुरू हो गई और महराब बनाई गई, मिंबर्स वगैरह बनाए गए सारे। एक और मीनार ऐसा खड़ा किया गया जो मक्का की तरफ उसको फॉलो कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया। फिर उनके बेटे थे बाज़ीद दोम, उन्होंने जो है एक सुर्ख मीनार तामीर किया ताकि जो है लोगों को पता चल सके कि ये मुसलमानों के लिए है, वो भी लकड़ी का था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चेंजिंग करना शुरू की इसमें बहुत सारी चीज़ें कि जो है मुसलमानों के लिहाज से ना। और तकरीबन 1500 की ईस्वी की दिहाई में इसे मशहूर उस्मानी जो एक थे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर सेनान ने तामीर करवाया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको थोड़ा सा नया डिज़ाइन दिया। मुख्तलिफ़ बादशाह आते रहे, सलीम दोम है, मुराद सोयम है, उन सब ने मिल के ये बहुत खूबसूरत बनाई, अपने अपने दौर में इसको खूबसूरत बनाते चले गए। और इसके अलावा फिर 1934 में कमाल अतातुर्क ने जो है इसको सेक्युलर किया और इसको एक नॉर्मल जो है म्यूज़ियम बना दिया कि ना ये मस्जिद रहेगी ना ही ये चर्च होगा। तो उन्होंने इसको ख़त्म करके इसका मसला जो था डायरेक्ट इसका म्यूज़ियम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। और उसके बाद 1985 में हागिया सूफिया को जो है यूनेस्को ने एक आलमी सकाफ़ती विरसे के तौर पे इसका नाम दिया गया, जिसे इस्तांबुल का तारीख़ी इलाका कहा जाता है पूरा वहाँ पे वो एरिए को। और इसको जो है यूनेस्को ने ख़ास तौर पे इसको एक तारीख़ी विरसे का नाम दे दिया। उसके बाद जो है जो आज के मौजूदा जो है सदर हैं वहाँ के रजब तैयब अर्दोगान ने 2020 में इमारत को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। इसका बाकायदा फ़ैसला किया गया दोबारा से और इसको जो है एक मस्जिद का दर्जा दे दिया गया, जो आज तक मस्जिद ही है ये। और माशाल्लाह उसमें जो है नमाज़ें भी होती हैं, सब कुछ होता है। और उसको जुज़वी तौर पे जो है तस्वीरें वगैरह, क्योंकि क्रिश्चियंस की तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी, चर्च की जो चर्च में लगी हुई होती हैं वो छुपा दिया गया। और उसके अलावा उसके एक खूबसूरत जो है विज़िटर्स के लिए भी एक खूबसूरत इमारत बना दी गई और ये ख़ास तौर पर खोल दी गई हर एक के लिए कि आएँ देखें। मुझे इसकी हिस्ट्री जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सुन के। और आज की हुकूमत ने ख़ास तौर पे उसको वैसे ही प्रिजर्व किया हुआ है। म्यूज़ियम भी है वहाँ पे, चीज़ें म्यूज़ियम की रखी हुई हैं, किताबों का अलग से सेक्शन दिया गया है, जो पुरानी चीज़ें निकली थी अजायब जिसको कहते हैं यहाँ पे, वो भी अलग से उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उस ज़माने की थी 6th सेंचुरी की, वो आज तक उन्होंने वैसे ही रखी हुई है ताकि लोग आएँ, देखें, विज़िट करें और इसको एंजॉय करें।
इसके अलावा मैं आजकल की जो इनकी ख़ास तौर पे अभी जो मैं मेंटेनेंस देखता हूँ, इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। वहाँ लाइटिंग जो है इतनी प्यारी, क्योंकि आप इंटीरियर जो अंदर आप देखेंगे जो अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वो उस ज़माने का लिखा हुआ है। उससे ऊपर जो है आप देखेंगे क्रिश्चियन जो चर्च बना हुआ था, तो चर्च के निशान बाकायदा उनकी कुछ तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे। अब वो उन्होंने मस्जिद की वजह से थोड़ा सा उन्होंने हटा दी चीज़ें, उसको जो है वहाँ पे कपड़ा चढ़ा दिया है या कुछ पेंट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो लैंप सारे लगे हुए हैं, बहुत हसीन है वो लैंप, बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। देख के एक एक चीज़, खास म्यूज़ियम वहाँ का बहुत प्यारा है कि हर चीज़ देख देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए कि देखें आप लोग, क्योंकि हर तरफ उन्होंने जब मस्जिद के तौर पे उन्होंने सारे खलीफाओं के नाम लिख दिए, हर चीज़ लिख दी है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये भी आप देखिए और इसको एंजॉय करें। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। इवन अंदर खाने पीने की जगहें भी बना, आजकल की हुकूमत ने बना के रखा हुआ है। वहाँ पे आकर आएँ, बैठें, खाएँ पिएँ, इन्जॉय करें। तो टेबलें कुर्सियाँ वगैरह सब लगी हुई हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको एक नई जगह दोबारा से दिखाता हूँ जाके। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, और जो है इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलूँगा एक नई एपिसोड के साथ आपको जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।